This is going to be the most important video if you are seriously preparing for IAS exam 2026 because in this video मैं आपको most practical, honest एंड टॉपर फॉलोड प्लान बताऊंगा अगले 6 महीने के लिए। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप 2026 में आईएएस टॉपर बन सकते हो। और अगर आपने अगले 6 महीने में प्लानिंग में कोई भी मिस्टेक करी तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसके बाद में जनवरी से लेके मई मंथ तक आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ हो चुकी है, उसको रिकवर कर सको। तो जो अगले 6 महीने हैं, यानी कि फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, दिस इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर क्लियरिंग आईएएस एग्जाम 2026 और नॉट। एंड इसीलिए इस वीडियो के हर पॉइंट को काफ़ी अच्छे से आप अंडरस्टैंड करना। एंड इसके बाद में भी इफ़ यू हैव एनी डाउट for what to do in the next 6 months, do ask me in the comment section. I will be replying to you because I want कि आप अगले 6 months के इतने अच्छे से प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन करो, that you become IAS topper in 2026 itself. So this is the session where I will be telling you focused and first attempt success plan. But before that, here is my UPSC journey. I have appeared in UPSC CSE 2021, 2020 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, I have faced 3 boards, and here I am going to decode my journey, telling you what works, what doesn't, and how to easily achieve your IAS dream. क्योंकि मैंने जो मिस्टेक करी है, मैं चाहता हूँ यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। एंड हियर आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी थ्योरी, एवरीथिंग विच आई विल बी टेलिंग यू वुड बी practical things which I have followed and I have seen other people following and getting success in this exam. But before that, if you want full PDF of this plan, of this lecture, you can download it from my Telegram channel. If you want exclusive resources like second ARC, optional selection strategy, you can download from the free resource section of my website. And मैंने आप सभी के लिए IAS गंगा फ्री मॉक टेस्ट भी रिलीज करा है, जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न है 2025 प्रीलिम्स का, उसके बेसिस पर हैं। एंड साथ ही मैंने कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स की टिप्स भी दी है। अगर आप इन जनरल टेस्ट सीरीज देखोगे, वहां पे एलिमिनेशन के लिए टिप्स नहीं होती है, बट यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन टिप्स भी दी है क्वेश्चंस में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक विच यू शुड अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन। तो उसका लिंक भी, इन तीनों चीजों का लिंक आई हैव पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। नाउ ओवरऑल हमारा जो टाइम ब्लॉक है वो है जुलाई से दिसंबर 2025। एंड इस दौरान आपको अपना फाउंडेशन फेज पूरा करना है आईएएस 2026 के लिए। फाउंडेशन इन द सेंस फाउंडेशन कोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो पूरी यूपीएससी जर्नी है उसकी जो फाउंडेशन है वो अगले 6 महीने में रखी जाएगी। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग जीएस कम करना है, ऑप्शनल पूरा करना है, ऐसे बेस बनाना है, साथ ही आपको पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस का रिविजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एंड प्रीलिम्स बूस्टर का भी इंटीग्रेशन करना है, प्रीलिम्स की प्लानिंग का भी इंटीग्रेशन करना है। तो ओवरऑल 3 लेयर्स में ये प्लान रहेगा। फर्स्ट इज फाउंडेशन, जो कि अगले 2 महीने के लिए रहेगा। देन उस फाउंडेशन पे हम बिल्डअप करेंगे इन द मंथ 3rd and 4th, एंड इन 5th and 6th मंथ वी विल बी रिफाइनिंग इट। सो ओवरऑल हियर इज योर मंथली ब्रेकडाउन प्लान फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2025। तो ओवरऑल जो अगले 2 महीने हैं, यानी कि जुलाई अगस्त, वहां पे आपको क्या करना है, इफ यू आर अ बिगनर, कंप्लीट द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 टू 12th। कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो मेरे चैनल पे दे रखा है, जिसमें मैंने एनसीईआरटीज को डिवाइड करा है मस्ट रीड बिगनर्स के लिए, जो कंप्लीट बिगनर है जिन, और इस तरह और कुछ एनसीईआरटीज है जो सिलेक्टिवली आपको पढ़नी है। तो ऐसे मैंने डिवाइड करके वीडियो बनाया, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th आपको करनी है, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो उसके लिए एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट मेडिवल के लिए यू कैन डू आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा, एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, या फिर आप एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स कर सकते हो। पॉलिटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी वो आप देख सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 आपको स्टार्ट करना है, एंड मेक श्योर यू फिनिश इट इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगले 2 महीने का टारगेट रखो। न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट करना है, मंथली मैगजीन की पीडीएफ आपको पढ़नी है। इफ़ यू कांट आइडेंटिफाई कौन से टॉपिक्स मंथली मैगजीन के इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन आल्सो चेक आउट माई प्ले लिस्ट फॉर विजन आईएएस मैगजीन्स एनालिसिस, जहाँ पे मैंने अप्रैल एंड मई मंथ का एनालिसिस दे रखा है। देन इसके बाद में जीएस प्री पीवाईक्यू एनालिसिस आप देख सकते हो फॉर दी टॉपिक विच यू आर रीडिंग। सपोज अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसके पीवाईक्यू में कौन से क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, वो आपको देखने हैं। देन आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी तैयारी करनी है, एक नोटबुक बनानी है। जैसे ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आप बना रहे हो, तो उस तरीके से रजिस्टर या डिजिटल डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हो।
उसके रिगार्डिंग भी मैंने दे रखा है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर शॉर्ट नोट्स, वो वाला वीडियो आप देखना। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे एक बहुत शानदार इजी मेथड मैं आपके साथ कुछ ही दिनों में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही सब्जेक्ट चेकलिस्ट ट्रैकर आपको करना है। लाइक ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके जो जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो जो खत्म होते जा रहे हैं उनको डन और पेंडिंग ऐसे डिवाइड करना है, एंड जो जो सब्जेक्ट खत्म होते जा रहे हैं उनको भी डन पेंडिंग ऐसे डिवाइड करना है। देन आपका जो मंथ 3 एंड 4 है, यहाँ पे आपको बिल्ड करना है अपने फेज पे, और ऑप्शनल में आपको ग्रोथ इंश्योर करनी है। यानी कि बिल्ड कैसे करना है, स्टैंडर्ड बुक्स हम स्टार्ट करेंगे लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस फॉर एनवायरमेंट। देन आपका जो पेपर 2 है वो आपको फिनिश करना है सितंबर अक्टूबर में, एंड आंसर राइटिंग इस टाइम पर तो स्टार्ट करनी ही है। साथ ही मेंस वैल्यू एडिशन कंटेंट बिल्डिंग भी आपको करनी है, लाइक एग्जांपल्स, केस लॉज, कमिटीज, ये सारी चीज़ें अब आपको कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, अपने नोट्स में इंटीग्रेट करना शुरू करना चाहिए। साथ ही जो एनसीईआरटीज आपने पढ़ी थी उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स को भी कर सकते हो। नाउ जो 3rd एंड 4th मंथ है यानी कि सितंबर से व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव जीएस पेपर, या तो आप यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर सोल्व कर लो, ठीक है, या फिर आप ऑप्शनल पेपर या फिर आप मॉक टेस्ट सोल्व कर लो, और ये आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उसमें सेक्शनल टेस्ट दो, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा शेड्यूल डिजाइन कर लो। वहां पर 15 डेज में, जितना मुझे पता है हर एक टेस्ट सीरीज में 15 डेज में आपके एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, लाइक ज्योग्राफी का 15 डेज में टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट को फिनिश करो एंड देन गिव टेस्ट। लेकिन अब आपको 10-15 डेज में मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू पेपर तो सोल्व करना ही है। ऑप्शनल के लिए भी सेम केस है, ऐसे के लिए भी आप थीम्स बिल्डअप कर सकते हो, कंटेंट बिल्डअप कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं नवंबर दिसंबर वाले फेज में, जहां पे अब आपको प्रीलिम्स का भी स्टार्ट करना है, ऐसे राइटिंग स्टार्ट करनी है। इसके पहले हम ऐसे का कंटेंट बिल्डअप कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हम ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले प्रीलिम्स के मॉक्स देना, पीवाईक्यू सोल्व करना, इस सच इतना जरूरी नहीं था, बट यहाँ से हम प्रीलिम्स के मॉक्स या पीवाईक्यू पेपर हम स्टार्ट करेंगे। नाउ गोल क्या है इस दौरान, प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंडेटरी करने हैं इस टाइम तक, क्योंकि आपका जीएस का मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, तो अब आपको रिवीजन करते हुए उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। एक ऐसे आपको एवरी वीक लिखना है। ऑप्शनल का रिवीजन, क्योंकि ऑप्शनल आपका नेक्स्ट 4 मंथ्स में यू शुड फिनिश योर ऑप्शनल, ऑप्शनल आपका पूरा हो जाना चाहिए, और फिर ऑप्शनल का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। यहाँ पे हम रिवीजन इसका स्टार्ट कर देंगे, पेपर 1 एंड 2 का। एथिक्स केस स्टडी फ्रेमवर्क आपको रेडी रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टॉपर कॉपीज देख लो, लाइक अनिमेश प्रधान सर की आप कॉपी देख सकते हो, या फिर आप आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी देख सकते हो, ऐसे कि वहाँ पे केस स्टडी उन्होंने कैसे आंसर करी है वो जाके देखो, और उसी को देखकर प्रैक्टिस करो। इसके रिगार्डिंग मैंने मोस्ट ईजिएस्ट मेथड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, ईजिएस्ट मेथड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग वो भी दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने 5 स्टेजेस बताई है आंसर राइटिंग की। नाउ टूल्स क्या क्या है इस टाइम पे, पीवाईक्यू हमें सोल्व करने हैं, सेक्शनल टेस्ट तो मैंडेटरीली सोल्व करने ही हैं। ऐसे के लिए इंट्रो कंक्लूजन बैंक बनाना है, एंड स्टिकी नोट्स फ्लैश कार्ड्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो जो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए मैंने एक बेसिक प्लान बनाया जो तो काफ़ी ज़्यादा डुएबल है। लाइक आपको जीएस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 to 4 आवर्स डिवोट करने हैं, एंड ऑप्शनल के लिए आपको 4 to 5 आवर्स डिवोट करने हैं। ये आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। अब ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना है, पेपर 1 जो है आपका जुलाई अगस्त में खत्म होना चाहिए, एंड पॉलिटी आप जुलाई में खत्म कर लो, इकोनॉमी आप अगस्त में खत्म कर लो। जैसे ऑप्शनल खत्म होता है 250 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो गए। पॉलिटी एंड इकोनॉमी अगर इन दोनों का मेंस में वेटेज देखें तो मेंस में इनके अराउंड 200 से लेके 250 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर प्रीलिम्स में देखें तो 15-15 या 17-17 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 से लेके 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स में इनके आते हैं। तो जैसे ये दोनों आपके खत्म हो जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका काफ़ी मेजर चंक ऑफ जीएस भी कवर हो जाएगा। कहाँ से कवर करने हैं, तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत प्लस पीवाईक्यू, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी देख सकते हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली देख लेना प्लस विवेक सिंह या मृणाल सर के नोट्स। देन इसके बाद में सितंबर मंथ में वी विल बी डूइंग पेपर 2। अब देखो पेपर 2 क्या होता है, वो रिलेटिवली ईजी रहता है पेपर 1 से। तो पेपर 1 के लिए आपको जितना टाइम लगा था, अगर आपने जुलाई अगस्त में अच्छे से पढ़ाई करी, पेपर 2 विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो आपको पेपर 2 के लिए ईज रहेगा, तो यहाँ पर आप जीएस को ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जीएस में आप ज्योग्राफी स्टार्ट करो पहले। ज्योग्राफी में क्या है, आप इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर पढ़ते हो, वेजिटेशन पढ़ते हो, और इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हो, इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वेजिटेशन में क्या चेंज आया, एटमॉस्फेयर में क्या चेंज आया, ये चेंज आप पढ़ते हो इन्वायरमेंट में। तो अगर किसी ने ज्योग्राफी अच्छे से कर ली तो इन्वायरमेंट उसके लिए वुड बी क्वाइट ईजी। दैट्स वाई वी आर डूइंग ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट टुगेदर इन दी सितंबर मंथ, एंड इट इज़ क्वाइट डुएबल। अगर आप एनसीईआरटी 11th ही करते हो तो 12th करने की जरूरत नहीं है। जीसी लोग कर लेना सेलेक्टिवली, प्लस एटलस देख लेना, एटलस एनीवेज आपको रेगुलरली देखना है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर या पीएमएफ जो अच्छा लगे वो कर लेना, प्लस करंट अफेयर्स।
देन जो अक्टूबर मंथ आएगा वहाँ पे आपको ऑप्शनल पेपर 2 का जो आधा पोर्शन है 50% जो बाकी होगा वो आपको खत्म करना है। साथ ही हिस्ट्री आपको स्टार्ट करना है। हिस्ट्री में आई वुड से ओनली फिनिश मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसको खत्म कर लेना 10-15 डेज लेकर, 10-15 डेज में आप उसको खत्म कर सकते हो। जहाँ तक बात है एंशंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड आपके आर्ट एंड कल्चर की, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, इनको हम जनवरी के बाद भी कर सकते हैं क्योंकि मेनली क्वेश्चन इनके प्रीलिम्स में आते हैं। देन आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस है उनके लिए यू नीड नॉट टू स्पेंड मच टाइम। अगर जनवरी में टाइम है तो सिलेक्टिवली देख लेना, या फिर उसको आप जब मेंस दोगे 26 में उस टाइम पर भी आप कवर कर सकते हो। अभी हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, उसमें भी गांधीयन फेज, ब्रिटिश लॉज, ये सारी चीज़ें वो करनी है। तो ये 10-15 डेज में हो जाएगा। देन 10-15 डेज में एथिक्स आपको खत्म करना है, भले ही बेसिक लेवल पे, लेकिन 10-15 डेज में एथिक्स आराम से खत्म करा जा सकता है, तो उसको आप खत्म कर लेना। कहाँ से करना है? मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कर लेना, या तमिलनाडु की बुक्स तो इसमें वैसे होती नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। मैप्स आप देख सकते हो हिस्ट्री के। देन लेक्सिकन कर सकते हो एथिक्स के लिए, या फिर प्रहार समरी कर लेना। मेरे ओपिनियन में प्रहार समरी इज सफिशिएंट, प्लस कोई वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे एथिक्स के रिगार्डिंग। वैल्यू एडिशन, बैंक जैसे एग्जाम्पल, क्योट, ये सब भी आप सर्च कर सकते हो, टॉपर्स का यूज कर सकते हो। जैसे अनिमेश प्रधान सर ने उनके टेलीग्राम चैनल पे नोट्स दे रखे हैं, उनको आप वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज कर सकते हो एथिक्स में। नाउ नवंबर दिसंबर, अब देखो अक्टूबर तक आपका मेजर पार्ट ऑफ जीएस खत्म हो जाएगा, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, एथिक्स, ये सब आपका हो चुका है। तो इसके बाद में नवंबर में यू शुड स्टार्ट विद नवंबर दिसंबर एसे। तो एसे में बेसिक कंटेंट आपका रेडी है। नाउ यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑफ एसे, राइट 1 एसे एवरी वीक। साथ ही ऑप्शनल का रिवीजन यू शुड स्टार्ट। करंट अफेयर्स ये तो ऑनगोइंग रहेगा इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन। अब वीकली स्ट्रक्चर आपका कैसा रहना चाहिए? सो मंडे टू फ्राइडे यू नीड टू कवर जीएस, ऑप्शनल एंड नोट मेकिंग। आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। इसमें अगर टाइम लग रहा है, और इफ़ यू आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट, और इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन यूज कोचिंग नोट्स और टॉपर नोट्स। जरूरी नहीं है आप खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, टाइम है तो बना लो, अगर नहीं भी बना पाते हो ये सफिशिएंट है। सैटरडे को यू कैन स्टार्ट विद पीवाईक्यूज, टेस्ट, मैप प्रैक्टिस। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी मंडे टू फ्राइडे उनको आप यहाँ पे टेस्ट करो, चाहे तो पीवाईक्यू ही सोल्व कर लो, डेट मच इज फाइन। संडे को वीकली रिव्यू करो, एक बार अपने डाउट्स देख लो, अगर जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, एंड बेसिक लेवल पे रिवीजन कर लो। इसके बाद में क्या डूज हैं? तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, बट अगर इफ यू कांट देन यूज कोचिंग नोट्स और टॉपर नोट्स। लिंक करंट अफेयर विद जीएस टॉपिक्स। यहाँ पे भी अगर इशू आ रहा है तो आप, जैसे प्रीलिम्स एनालिसिस आता है, मेंस एनालिसिस आता है न्यूज़पेपर का, तो वो एनालिसिस जब आप देखोगे देर दे विल कनेक्ट न्यूज़ विद दी जीएस टॉपिक्स, तो आप वो देख लो। डेली एक आंसर आपको लिखना है जीएस का एंड ऑप्शनल का। ये कैसे लिखना है, इसके लिए मैंने मोस्ट ईजीएस्ट मेथड पे वीडियो बनाया है। अभी के लिए मैं बेसिक लेवल पे बता देता हूँ। जस्ट रीड टॉपर आंसर, टॉपर का आंसर पढ़ो एंड उसी को कॉपी राइट कर लो। दिस इज द मोस्ट सिंपल वे, लेकिन इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कौन से कीवर्ड्स ऐड करने रहते हैं, कितने पॉइंट लिखने रहते हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर। एंड इट इज़ वे मोर बेटर देन डेली जो आंसर राइटिंग आप करते हो, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज़ फ्री एंड रिलायबल, क्योंकि आप टॉपर की कॉपी फॉलो कर रहे हो सीधे। एक ऐसे आपको लिखना है एवरी वीक, स्पेशली फ्रॉम दी 5th मंथ। उसके पहले क्या कर सकते हो, टॉपर के ऐसे पढ़ो, उनको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, उनसे कुछ पॉइंट लेने की, स्टोरी, इंट्रो, कंक्लूजन, ट्राई टू टेक इट फ्रॉम टॉपर कॉपीज। साथ ही प्रीलिम्स एमसीक्यू मसल बिल्डिंग हमें करनी है, स्पेशली फ्रॉम दी 5th मंथ। क्या नहीं करना है? डोंट डिले योर ऑप्शनल थिंकिंग कि आप इसको प्रीलिम्स के बाद कर लोगे। यू शुड फिनिश योर ऑप्शनल इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स इफ यू वांट टू क्लियर आईएएस एग्जाम इन 2026। 8 मैक्स 5 मंथ्स, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने चाहिए, लेकिन टारगेट 4 मंथ का ही रखो। डोंट स्किप न्यूज़पेपर, इवन इफ यू आर अ बिगनर, एटलीस्ट यू कैन वॉच द डेली न्यूज़ एनालिसिस, दैट वुड बी फाइन। डोंट रिवाइज ब्लाइंडली, रिवाइज फ्रॉम दी शॉर्ट नोट्स, चाहे खुद के हो या आउटसोर्स कर लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स का एक कलेक्शन तो रेडी होना चाहिए इन दी नेक्स्ट 6 मंथ्स। डोंट रन आफ्टर एवरी न्यू मटेरियल, वहां से आप वैल्यू एडिशन कर लो अपने शॉर्ट नोट्स में, कुछ पॉइंट मिले वो ऐड कर लो, बट ऐसा नहीं कि सीधे नए मटेरियल पे शिफ्ट हो गए। स्मार्ट टूल्स विच यू कैन यूज, शॉर्ट नोट्स बुक आप बना लो हर जीएस पेपर की, या फिर हर सब्जेक्ट के हिसाब से भी आप बना सकते हो, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, ऐसे करके। ऐसे थीम शीट बनाओ, 20 टॉपिक्स, पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस करो, उस पर भी आई विल शेयर अ वीडियो। एंड उन टॉपिक्स पे, स्पेशली फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें रेडी करो। इसके लिए टॉपर कॉपी से आप कंटेंट ले सकते हो, टॉपर आंसर से। देन इसके बाद में रिवीजन ट्रैकर, जो टॉपिक हो चुके हैं, जो पेंडिंग है, इनका क्लियर ट्रैकर आपके पास होना चाहिए। इसलिए टॉपिक वाइज अपना प्लान बनाओ हर एक सब्जेक्ट के लिए। एंड इफ यू आर फेसिंग इशू इन दैट, देन यू कैन ज्वाइन कोचिंग और एनी मेंटोरशिप प्रोग्राम जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टारगेट मिले। ऑप्शनल के 1 पेज कंपेंडियम, यानी कि हर एक यूनिट का आपको क्रिस्प नोट बनाना है। अभी नहीं बना पाते, अभी 1 पेज का नहीं बन पाता, 3-4 पेज का, बट ट्राई टू
convert every unit into 3-4 pages, or you can use topper notes here as well. Then prelims MCQ logbook. अब यहाँ पे जो भी आप prelims के MCQ सोल्व कर रहे हो वो क्यों गलत हुए एंड व्हाट लॉजिक यू लर्न, व्हाट लेसन यू लर्न, उनका एक लॉगबुक आपको बनाना है. दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम जैन टू मे मंथ, बिकॉज आपको पता होगा किस कारण से यू आर मार्किंग क्वेश्चंस इनकरेक्टली एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. फाइनल एडवाइस इज दैट मेनी पीपल थिंक कि अगले 6 मंथ्स में हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. In the next 6 months, our focus should be to identify what to ignore, what to focus on and what to revise. और कब रिवाइज करना है. ठीक है, तो क्या इग्नोर करना है, कब रिवाइज करना है और कहाँ पे फोकस करना है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी यूपीएससी 2026 क्रैक होगी. फोकस्ड स्टडी करनी है, शेड्यूल बनाना है, माइक्रो विंस पे फोकस करना है. ओवरऑल दिस वाज द सेशन. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी रिप्लाइंग दैट. बट कहीं पर भी कोई डाउट हो उसको एड्रेस करो ताकि आपके अगले 6 मंथ्स बिकम क्वाइट इजी एंड इफेक्टिव. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट वन ऑन वन यू कैन join my Telegram channel. You can also go through my website for free resources, and you can join this YouTube channel for such video lessons where I will be giving you practical tips to clear your IAS dream in your first attempt and in the most easy way. Thanks for watching till the end.